अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो जैसे कि कुर्बानी का जानवर हम लेने जाते हैं, हमें नहीं पता कि कौन से जानवर, कुर्बानी का जानवर तफसीली अहकाम मतलब उनकी क्या हैं। हम लेने के लिए जाते हैं, हमें नहीं पता कि वो कैसा है कैसा नहीं, और हम लेके आ जाते हैं। तो उसके हवाले से है कुर्बानी का जानवर तफसीली अहकाम। सींगों की बात हो रही है। पैदाइशी तौर पर ना हो, बीच में से टूट गया हो जायज़, जड़ से उखड़ गया हो जिसका असर दिमाग पर हो नाजायज़। आँख का अब देखा जाए, मुकम्मल आँख के हवाले से है मुकम्मल अंधा काना हो, यानी एक आँख से अंधा, एक दिन या इससे ज़्यादा बहनाई जाती रही हो नाजायज़। वो फिर नहीं लाना चाहिए नाजायज़। महंगा हो जायज़ है। सुभान अल्लाह। कान का है, इसी हवाले से कान पैदाइशी तौर पर दोनों या एक कान ना हो, एक, तीन या इससे ज़्यादा कटा हुआ हो, लंबाई में फट गया हो, मुंह की तरफ से फट जाए और लटका हो नाजायज़। पैदाइशी तौर पर कान ना हो लेकिन छोटे हों जायज़ है। सुभान अल्लाह। दांत का भी बिल्कुल ना हो या अक्सर ना हो, दांत घस गए हों जिससे घास खाने की कुदरत ना हो नाजायज़, अक्सर दांत मौजूद हों जायज़। सुभान अल्लाह। और इसी तरह नाक के हवाले से है, एक तिहाई या इससे ज़्यादा कटी हुई हो नाजायज़। ज़ुबान का भी इसी हवाले से है, इतनी कटी हो जिससे दो चारा ना खा सके नाजायज़। दुम, अब दुम की बात की जाए, तिहाई, एक, तीन या इससे ज़्यादा कटी हो नाजायज़। तिहाई, एक दिन से कम कटी हो जायज़। सुभान अल्लाह। दिमाग, बिल्कुल भलाओ हो। दिमाग की अगर बात की जाए, सुभान अल्लाह, बिल्कुल भलाओ हो, खा पी ना सकता हो नाजायज़। भला है लेकिन खाता पीता है जायज़ है। सुभान अल्लाह। टांगों का इसी तरह है, इतना लंगड़ा हो कि सिर्फ 3 पाँव से चलता है और चौथे पाँव का सहारा ही नहीं लेता नाजायज़। एक पाँव से लंगड़ा लेकिन चलने में सहारा लेता हो जायज़ है। रान वगैरह पर लोहे से दाग दिया हो या वैसे ही, तो और चौथे पाँव का सहारा नहीं लेता नाजायज़। एक पाँव से लंगड़ा लेकिन चलने में सहारा लेता हो जायज़। रान वगैरह पर लोहे से दाग दिया हो या वैसे ही मारने से कोई जख्म या निशान पड़ गया हो जायज़ है। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। तो इसी तरह खाल के हवाले से भी बयान है। तो इसी तरह खाल के हवाले से है, खारिश जायज़, खारिश की वजह से लागर हो गया हो नाजायज़ है। कमज़ोरी के हवाले से है, तो इसी तरह लागर और दुबला जानवर जो ज़बा की जगह खुद चल कर ना जा सकता हो नाजायज़ है। मामूली दुबला हो जायज़ है। और इसी तरह बाल के हवाले से बयान है, सुभान अल्लाह, ज़ख्म कोई नहीं लेकिन खाल खाल जिल या नेकी वजह से इस पर बाल नहीं जमते और बाकी तमाम अज़ा सही सालिम हों जायज़। सुभान अल्लाह। बाल
काट दिए गए हों नाजायज़ है, माज़ल्लाह। तो ऐप, इसी तरह ऐप का मतलब है ख़रीदने के बाद ऐप पैदा हो गया जिससे कुर्बानी दुरुस्त नहीं तो कुर्बानी करने वाला गरीब हो जायज़ और अमीर हो तो नाजायज़, अमीर हो तो नाजायज़। बल्कि ज़बह करते वक्त तड़पने कूदने से ऐप पैदा हो गया जायज़। तो इसी तरह सुभान अल्लाह, खाल का मसरफ नंबर 1, खैरात या बेच कर इसकी कीमत खैरात कर दे और ये कीमत उन लोगों को दे जो मुस्तहिक ज़कात हों, सुभान अल्लाह। नंबर 2, खाल अपने ही इस्तेमाल में ले आए, सुभान अल्लाह। नंबर 3, खाल की कीमत मस्जिद की मरम्मत या किसी और फाही काम में बरह रास्त लगाना जायज़ नहीं। बेहतरीन जानवर, खुशी, खूबसूरत, सेहतमंद, माशाअल्लाह। उम्र, जो जानवर होते हैं उनकी उम्र क्या होनी चाहिए, इस हवाले से बयान है। बकरा अगर हो तो 1 साल, बकरा 1 साल, गाय, बैल, भैंस 2 साल, ऊंट 5 साल, दुम्बा, भेड़ या 1 साल। अलबत्ता दुम्बा या भेड़ अगर 6 माह का हो लेकिन इतना मोटा ताज़ा हो कि साल भर का मालूम होता हो और साल भर वालों में छोड़ दे तो कोई फ़र्क ना हो, सुभान अल्लाह, ऐसे जानवर की कुर्बानी दुरुस्त है, सुभान अल्लाह। और अगर ऐसा ना हो तो पूरे साल का होना ज़रूरी है, माशाल्लाह, सुभान अल्लाह। तो इसी तरह कुर्बानी का जानवर इंसानी जान का बदला, सुभान अल्लाह। कुर्बानी अल्लाह का हुक्म है और हर साहिब नसाब पर वाजिब है। कुर्बानी के जानवर को शरीयत के अहकाम की रोशनी में ज़बह करेंगे तो ये कुर्बानी कबूल होगी। झेल में मुख्तसर अहकाम जिक्र किए गए हैं। कुर्बानी के जानवर की तलाश, सही देखभाल और सोच समझ कर कुर्बानी का जानवर लेना चाहिए। उसके सींग जड़ से टूटे हुए ना हो, सही देख सकता हो, लंगड़ा कर ना चलता हो, बहुत लागर और कमज़ोर ना हो। ऐसे ही बकरी, मेंढा, भेड़, गाय, बैल की उम्र का लिहाज भी ज़रूरी है। कम उम्र वाले की कुर्बानी दुरुस्त नहीं होती। कम उम्र वाले की कुर्बानी दुरुस्त नहीं होती। उम्र के मसाइल करीबी उल्मा से अच्छी तरह समझ लिए जाएं कि मसाइल कुर्बानी उल्मा से अच्छी तरह समझ लिए जाएं। हलाल माल, इसी तरह हलाल माल की बात करें। हलाल माल खतए अल वस्ता, कुर्बानी का जानवर हलाल माल से खरीदा जाए। अगर हराम माल से कुर्बानी की तो वाजिब साकित हो जाएगी लेकिन अजर नहीं मिलेगा। माल नाम अल बदल नहीं, कोई कुर्बानी के जानवर की कीमत किसी गरीब को दे या किसी रफाही अदारे या फलाही कामों में खर्च कर दे तो ऐसे शख्स कुर्बानी के वजूब से दस्तबरदार नहीं हो सकता। जानवर ज़िबा करना ज़रूरी है, सुभान अल्लाह, जानवर ज़िबा करना ज़रूरी है। नियत का तयन, कुर्बानी का जानवर लेते वक्त नियत का तयन कि ये कुर्बानी किसकी तरफ से ज़रूरी है। एक साहिब ने पूछा था ये कुर्बानी आपकी है या बीवी की तरफ से है या अहले
किसी की तरफ से, तो उसके जहन में तयन नहीं था। कहा बस हमारे घर में ही कुर्बानी हो रही है। सुभान अल्लाह, हमारे घर में ही कुर्बानी हो रही है। इस तरह बगैर तयन के किसी की तरफ से भी कुर्बानी ना होगी, तय करना ज़रूरी है। सुभान अल्लाह। किसाब का लिहाज कुर्बानी हर साहिब निसाब के ज़िम्मे है। 52 तोले चांदी का मालिक साहिब निसाब कहलाता है। आजकल 52 तोले चांदी की कीमत तकरीबन 18,000 रुपये है। अक्सर जगह देखा गया कि वाली साहब कुर्बानी कर लेते हैं। औलाद जो सर रोज़गार होती है वो साहिब निसाब भी होती है और अपने वालिदैन की कुर्बानी को काफ़ी समझकर खुद अपने वाजिब से महरूम रहते हैं माज़अल्लाह, जो कि सख्त गलती है। हर साहिब निसाब पर अलहदा वाजिब है। सुभान अल्लाह। मुश्तरक कुर्बानी में एहतियात बैल गाय में सब शिरका को समझा दिया जाए कि हम अल्लाह का हुक्म पूरा करने के लिए कुर्बानी कर रहे हैं। सुभान अल्लाह। गोश्त गाय की नीयत किसी की नहीं होनी चाहिए। गोश्त खाने की नीयत किसी की नहीं होनी चाहिए, वरना किसी की भी कुर्बानी ना होगी, क्योंकि ये गरीबों, ये मस्कीनों, ये दूसरे बहन भाइयों का है हिस्सा। सुभान अल्लाह। गोश्त की तकसीम। अब गोश्त की जब तकसीम की बारी आए तो उसके हवाले से हम बात करते हैं। मुश्तरक कुर्बानी में गोश्त की तकसीम अंदाजे से नहीं बल्कि तोल कर करनी चाहिए। सुभान अल्लाह। या अहले इल्म से समझ लेना चाहिए। उजरत का तयन कुर्बानी के जानवर के ज़िबा की उजरत के हिसाब से पहले से तय कर लेनी चाहिए। उजरत की जगह गोश्त का देना नाजायज़ है। खाल मस्तनद देनी मदारिस को देनी चाहिए या खुद बेचकर उसकी कीमत गुरबा मुस्तहकीन को देनी चाहिए। सुभान अल्लाह। देनी चाहिए। तमाम कुर्बानी करने वालों को कुर्बानी के मज़कूरा काम भी सीखने चाहिए। दूसरों को भी ये मसाइल बता दें ताकि हम सब की कुर्बानी सही हो। सुभान अल्लाह। तो इसी तरह मेरे बहन भाइयों, किसी को नहीं पता होता कि हम कुर्बानी कर रहे हैं। हाँ, हम अल्लाह की तरफ से कर रहे हैं, हमारे घर पे बरकतें हैं, रहते हैं, हम इसलिए कर रहे हैं। ये अल्लाह के हुक्म से हम कुर्बानी कर रहे हैं। सुभान अल्लाह। तो इसी तरह जब हम जानवर लेते हैं उसमें हमें नहीं पता कि उसके सींग कैसे हों, उसकी आंखें कैसी हों, उसकी क्या उम्र हो। तो आज का बयान था, आप इस चीज़ को समझें। और जब हम गोश्त को तकसीम करते हैं उसके हवाले से भी मैंने बयान दिया। हर तरह से आपको मैंने बताया ताकि कोई भी इस सोच समझ से महरूम ना रहे, उसको समझ ही ना हो और वो ये काम कर रहा है। तो समझना बहुत ज़रूरी है मेरे बहन भाइयों। इसी तरह आप कुर्बानी जब करेंगे आपके लिए बहुत आसानी होगी। और आप और जो लोग समझते हैं ना कि जिनके पास बहुत ज़्यादा माल है, जिनके बाप के पास घर है, माल है, हर चीज़ है, लेकिन बच्चे भी हकदार होते हैं कुर्बानी करने के, उनके भी हालात अच्छे होते हैं, उन पे भी कुर्बानी वाजिब है। तो वो अपने वालिद की कुर्बानी वो जब दे रहे होते हैं उस पे अपने आप पे वाजिब कर लेते हैं, हाँ हमारी तरफ से ही हो रही है। ऐसा नहीं, वो अलग-अलग कुर्बानी करेंगे। और खाल का भी है इसी तरह। तो इसी तरह के सांप का भी है हुक्म हर तरह से।
सुभान अल्लाह। तो इसी तरह आप आके फॉरवर्ड किया करें ताकि कुछ लोग नहीं, सब लोग इस चीज़ पे अमल करें और उनकी आखिरत सवरे। और जज़ाकल्लाह।